चौधरी साहब को आपने सुना और चौधरी साहब का जो अंदाज़े बयां है वो बाकी लीडर से थोड़ा अलग रहता है और यही इनकी खासियत है और कभी कभी यही इनका वीक पॉइंट भी बन जाता है। इन्हें भी सच कहने की आदत है, बिल्कुल हमारी तरह। रंजीत सिंह चौटाला अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ़ोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका चौटाला साहब। अभी चौधरी साहब जुड़े हुए थे तो मैं कह रहा था कि चौधरी साहब को भी सच बोलने की आदत है और यही आदत आपकी भी है चौटाला साहब। तो अब ये जो चुनाव थे इनकी तारीख 1 अक्टूबर होगी, ऐसा सोचा था आपने? जी, आपसे वापस जुड़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार के गलत काम 10 साल की अपनी सरकार में किए थे वो आज भी जख्म जो है वो भूले नहीं है हरियाणा की जनता। हरियाणा की जनता को सारे जख्म याद हैं जो 10 साल पहले अपनी 10 साल की सरकार में उन्होंने दिए थे। उस समय जो भी लोगों का जो भय था, लोगों के मन में एक अविश्वास था, लोगों को जो एक अंधेरगर्दी दिखती थी, लोगों में जो धींगा मस्ती करने वाले लोगों का जो एक शासन दिखता था, आज भी जब लोग उसको याद करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक कंपन शुरू हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वही विषय आ जाए। तो इस संबंध में जनता जागरूक है और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हमारी पूरी टीम एक्टिव है। हमारे नए मुख्यमंत्री और हमारे जितने भी केंद्र के नेता हैं, हमारे प्रभारी हैं, वो सब लगे हैं। हमारे जो नए प्रदेश अध्यक्ष भी खूब डट करके सारा अपना दौरा कर रहे हैं। पूरी टीम, सभी मंत्री, सभी विधायक सभी काम में लग गए हैं और निश्चित रूप से मैं दावा करता हूं कि हरियाणा में तीसरी बार पुनः सरकार बनेगी और कांग्रेस का जो बिखरा हुआ खेल है वो आज भी उनके सामने है, कल भी उनके सामने रहेगा। जनता उसका तमाशा देख रही है। जनता का एक विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी बना है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जब तीसरी बार की सरकार बन सकती है तो हरियाणा में भी तीसरी बार की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। किस तरीके से बेहतर रही है 10 साल की अगर हम बात करें तो, जो सोच थी या 9.5 साल आप भी रहे, क्या क्या कुछ बेहतर आप देखते हैं हरियाणा के लिए रहा? देखिए, हरियाणा में हर वर्ग को और एक सुविधा जो मिली है, हरियाणा को जो ईज ऑफ लिविंग के नाते से उसका रहन सहन सुखी हुआ है, जो उसके कभी भी लंबी लंबी कतारों में जाना पड़ता था, हर समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को फेस करना पड़ता था, हर समय उसको जो महंगाई को झेलना पड़ता था, इन सब चीज़ों से मुक्ति मिली है। और हरियाणा अपने आप में लोगों को जो खुशहाली हरियाणा की आई है उसका लाभ मिला है। हरियाणा आज देश के सब बड़े प्रांतों में बहुत अव्वल स्थान पर खड़ा है। हरियाणा का व्यक्ति आज उसको परेशानी ये नहीं है कि वहाँ जो भी कोई बात सरकार करती है उसको कोई कठिनाई आने वाली है, वरना हमारे सब पड़ोसी जो प्रदेश हैं जिस प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, जिसकी घोषणाएं करते हैं वो बाद में पूरी होती नहीं है। खास करके कांग्रेस शासित राज्यों में या कांग्रेस ने जब चुनाव लड़ा उसमें जो भी नई नई घोषणाएं की उसमें से कोई पूरी ना तो पहले हुई है ना आगे होने की कोई संभावनाएं हैं। तो इसलिए एक यानी जिसको कहना चाहिए कि ऐसी बातें कांग्रेस के लोग बोल जाते हैं कि जनता को उसका विश्वास ही नहीं होता है। अब जैसे उन्होंने बोला था पहले लोकसभा के चुनाव में कि हर परिवार, हर व्यक्ति, एक महिला या पुरुष जो गरीब है उसके खाते में 1 लाख रुपये सब में जाएगा। और मैंने अपने उस समय भी कहा था कि देश का सारा बजट भी जो है खत्म हो जाएगा अगर 1 लाख रुपये डालेंगे। जनता को सब पता है, तो बाकी सब क्या करेंगे। इसलिए लोक लुभावनी नारे जो देते हैं, पहले कभी हो सकता है जनता विश्वास करती हो, लेकिन पिछले 10 साल पहले जब उन्होंने 2013 में भी घोषणाएं की थी तब भी जनता ने विश्वास नहीं किया था। उसके बाद भी लगातार वो जनता को कोई ना कोई हवा दिखाते रहे, तब भी विश्वास नहीं किया। इस बार भी जो भी कुछ कहते हैं उसके ऊपर जनता का भरोसा नहीं। सर, एक सवाल है, लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए थे उसके बाद बीजेपी और कितनी तैयारियों में जुटी है और आगे कितना तैयारी की जरूरत है? देखिए, लोकसभा चुनाव में ठीक है कि हमें एक जो सेटबैक लगा था और उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक बूस्ट आया है लोगों में कि हमें अगर छोटी मोटी कमी भी रहेगी तो उसका नुकसान हो सकता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दोबारा से एनर्जाइज होकर के आगे बढ़ा है। आज हर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का उत्साह, मनोबल ये बढ़ा हुआ है। धन्यवाद सर।